हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्मार्ट स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमी का राज्य सरकार के अधीन दूसरी वीडियो लेने जा रहे हैं। मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई थी, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आपका आ रहा है राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित हम ये समझेंगे स्टेट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। स्टेट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कैसे है। ठीक है। अभी हाल ही में कुछ बच्चों का कमेंट आया, कुछ बच्चों से मेरी बात हुई, तो एक अर्थव्यवस्था काफी टफ सब्जेक्ट माना गया है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चन आते हैं, वो ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, तो प्रयास ये रहेगा आप लोग अब छोड़ेंगे नहीं। अब जितनी चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग समझते चलिए, देखते रहिए। करेक्ट, आते हैं अपने पॉइंट पे। राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था मैं चाहूँ तो ऐसे समझा भी सकता हूँ, माफ करिएगा, मैं चाहूँ तो समझा भी सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है समझाने साथ साथ जैसे रिटन में है तो आपको परिभाषा मिल जाएगी। अदरवाइज हम समझा तो देंगे, अब नहीं समझ में आ रहा तो एक आपके पास रिटन मैटर है तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट, तो बात करते हैं राज्य या समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा। जर्मन दार्शनिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था की विचारधारा जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई। राज्य एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है वो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में, इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व होता है। मतलब कि सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इसमें सारी शक्तियां जो निहित होती है वो सरकार के अंतर्गत होती हैं। जो काम होगा वो सरकार के अंतर्गत ही होगा राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में। मतलब कि पहली पूंजीवादी में क्या था, निजी स्वामित्व था। ठीक, उसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर था। लेकिन राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का ही पूरा स्वामित्व है, तो सरकार के द्वारा ही उत्पादन एवं वितरण होगा। ठीक, इसके अलावा इसीलिए इस तरह की ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पेपर में बहुत बार आ चुका है कि केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, किस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, तो आप लगा दीजिएगा राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन, वितरण, कीमत, सभी का जितना भी दायित्व होता है वो सरकार का होता है। सरकार का निर्णय ही इसमें मान्य है, इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा गया। ठीक, इसके अलावा राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये समझ जाइए आप लोग। ये आप डिफिनेशन जो मैं लिखा हूँ, जो चीज मैं समझाता हूँ क्या कैसे, आप इसको बाकायदा 2 कॉपी परिभाषा लिख लें, जिसकी वजह से आपको आसानी से याद हो जाए। अन्यथा आपके पास टाइम नहीं है तो पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। राइट, तो इसके बारे में बताते हैं। राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो 2 भाग कौन से हैं, तो इस पे हम चर्चा भी करते हैं, बताते हैं क्या है। ठीक, तो राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है 2 भागों में है। कौन कौन सी है, तो पहली अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ठीक, पहली समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अगर कहें डिफाइन किया जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम ये कहते हैं, माफ करिएगा, इसमें सभी नागरिकों, इसके अंतर्गत अगर हम परिभाषित करें कि राज्य या केंद्र में सभी नागरिकों को
समान वितरण हो, उत्पादन का समान वितरण हो। मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को जो उत्पादित हो रहा है उसका समान वितरण किया जाना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब। अगर 5 किलो गेहूं देने को तो है, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, 5 किलो गेहूं मिलेगा। 2 किलो चीनी अगर कोटे से मिलनी है तो अमीर गरीब बड़ा छोटा कोई नहीं देखा जाएगा, कोई जात धर्म नहीं देखी जाएगी, सभी को बराबर समान अधिकार समान वितरण, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। यह अर्थव्यवस्था देखा जाए तो पहले पूर्व सोवियत संघ में था। यह अर्थव्यवस्था जो है सबसे पहले सोवियत संघ माने कि रूस के अंतर्गत आती थी। रूस में ऐसी अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, इसका नाम पुराना ये है, अब ये रूस। तो यह अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सभी नागरिकों को उत्पादन का समान वितरण किया जाना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत सभी नागरिकों को समान। दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसे कहते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के तहत बात करते हैं क्या है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की कार्य कुशलता के आधार पर दिया जाना, इसमें व्यक्ति की या नागरिक की कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता के आधार पर वितरण किया जाना। इसका उत्पादित वस्तु का या मुद्रा का, मतलब जो भी जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि व्यक्ति की कार्य कुशलता व कार्य क्षमता के आधार पर उस देश में उत्पादित वस्तु का वितरण किया जाना या मुद्रा का वितरण किया जाना, पैसे का। ठीक, जो व्यक्ति ज्यादा कर रहा है उसे ज्यादा मिलेगा, जो व्यक्ति कम कर रहा है उसे कम मिलेगा। जो व्यक्ति की कार्य क्षमता ज्यादा है, जो व्यक्ति एक कमरे को 2 घंटे में साफ कर देता है उसको ज्यादा मिलेगा, जो एक व्यक्ति एक कमरे को 1 दिन में साफ करता है उसे कम मिलेगा। ठीक, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति कार्य कुशलता के आधार पर उत्पादित वस्तु का वितरण या मुद्रा का वितरण किया जाता है। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के तहत क्या आ गया, तो इसमें ये चीज मैंने जो बताई ये है। ठीक, साम्यवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आती, राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक, अच्छा बात करते हैं राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो राज्य समाजवादी, ये सब आपको मैं पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप समझते खाली चलिए बस। ठीक, अगला जो है अब देखा जाए तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, इस अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है इस पे अगर बात करते हैं तो राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसके तहत केंद्रीकृत नियोजन, अगर हम बात करें दूसरी, तो पहली केंद्रीकृत नियोजन, दूसरा है वर्ग संघर्ष ना होना, तीसरा मतलब कि जो वर्गों धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म जाति से संबंधित जो संघर्ष है उनको ज्यादा मिला, इनको कम मिला, तो सब नहीं, सबको बराबर, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, किसी भी का भेदभाव में वर्ग संघर्ष ना होना कि हाँ उस जाति के उनको ज्यादा मिल रहा है। तो ये सब मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से इसकी अगली है आर्थिक विषमताओं में कमी, जब आर्थिक विषमता नहीं होगी, विषमताओं में कमी। अगर सरकार 2000 रुपया दे रही गरीब किसानों को तो 2000 रुपये, चाहे उसके बाद 4 बीघा जमीन हो चाहे 2 बीघा जमीन हो, 2000 रुपये से मासिक किस्त या जो भी जिस हिसाब से गवर्नमेंट दे रहे उसी हिसाब से दी जाएगी। तो आर्थिक विषमताओं में कमी। ठीक, अगला आपका आ जाता है
राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका, राज्य सरकार की व्यापक भूमिका, राज्य व सरकार की व्यापक भूमिका, इसमें राज्य सरकार की पूरी भूमिका होती है इस अर्थव्यवस्था में। अगर ग्रो हुआ तो सरकार के बल्ले बल्ले, अगर लॉस में चला गया तो सरकार की ऐसी की तैसी, ठीक है। तो मतलब इसमें जो भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है, जो सरकार के अंतर्गत होती है, सरकार वहां की चाहेगी तो ग्रो करा सकती है, चाहे उसको गिरा सकती है, लॉस करा सकती है, ठीक। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत अन्य भी बहुत विशेषताएं हैं, जिनके बारे में देखा जाए तो बहुत सारे जितनी भी अर्थव्यवस्था उसकी विशेषताएं हैं, ठीक। तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टोरियल पॉइंट्स हैं वही मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो इनसे संबंधित, ठीक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये इन दो अर्थव्यवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पिछली वीडियो बनाया या आपको बताया, और जो अगली राज्य एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो आपको मैं इस वीडियो के तहत बता रहा हूँ, ठीक। आप हर एक पॉइंट बाकायदा प्रॉपर नोट करते रहिए। साथ ही साथ जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो हो सके तो खुद नोट्स बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज पीडीएफ नोट तो मिलना ही मिलना है। फिर खुद नोट्स बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, तो जल्दी दिमाग में घुसेगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक। आप चाह जाएंगे तो कोई चीज़ कठिन नहीं चाहेंगे तो सब चीज़ कठिन हो जाती है। आप चाह जाइए कि यार अर्थव्यवस्था क्या कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, ठीक। तो इसलिए है जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक। तो इस जैसा भी वीडियो आपको लगा हो आप लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स में हर जगह, ठीक। आपके साथ साथ सभी को इसका फायदा मिलता रहे, क्योंकि इस दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, लोगों की आर्थिक स्थितियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई कि हर एक बंदा पेड क्लासेस नहीं कर सकता है, कोचिंग नहीं जा सकता है, उतना पैसा उनके पास नहीं है। तो इससे क्या है कि आप लोग इसका बेनिफिट लेते रहिए। हर एक वीडियो का आज लगभग 90 के करीब वीडियो में डाल चुका हूँ। जिन लोगों को वीडियो बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, आप वीडियो देख सकते हैं और उसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, राइट। उसका जो दिक्कत या समस्याएं हैं आप उस वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या पर्सनली जो भी दिक्कत होती है आप हमारे चैनल से जुड़े या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो उसमें आप फ़ोन नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको फ़ोन नंबर जो हमारे चैनल से संबंधित है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7844042258। कोई भी दिक्कत होती है आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से ऐड कर सकते हैं, फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप हमारी कोचिंग आ सकते हैं। हमारी कोचिंग स्कूटेंड चौराहा लखनऊ में है, गौरी सुरनगर स्कूटेंड चौराहा, ठीक, लखनऊ में, ठीक। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, और आते हर एक अर्थव्यवस्था के बारे में मैं डिस्क्राइब करता चलूँगा। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट सारे मैं बताऊँगा। फर्जी की चीज़ें नहीं है, कोई एकेडमिक क्लास नहीं चला रहे हैं, ग्रेजुएशन लेक्चर नहीं ले रहे हैं, हम एज अ कॉम्पिटेटिव लेवल के लेक्चर ले रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे, राइट। तो आपको जैसे भी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।